औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साफ़ी बिरादरी आपको मैंने एक कॉल की और आप इधर मेरे पास आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, पहले तो मैं नहीं करता था। मैंने कहा हो सकता है पुलिस को रहम आ जाए। मेरे ख़िलाफ़ किसी बंदे ने दलोले का है, कोई उसने दरख्वास्त दी हुई थी आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले। मुझे चौकी इंचार्ज टाउनशिप नवाज़ ईसाई ने फ़ोन किया कि भाई आप इस तरह करें कि कल इधर ही होना है, DSP के साहब के पास जाना है। मैं दूसरे अपने घर में था कि 12 बजे तकरीबन, तारीख़ है 1/6 को, 6 तारीख़ को 12 बजे मुझे नवाज़ ईसाई का फ़ोन आता है कि भाई आप इस तरह बोलें कि मैं इधर घर में नहीं हूँ, मैं पटवारी को मौके पर ला रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि भाई बात ये है कि तुम किस तरह पटवारी को ला रहे हो, मुझे कोई तुमने इतला ही नहीं दी, मेरी ज़मीन पे ला रहे हो, मैं घर में ही हूँ, तुम लाओ मैं आता हूँ। मैं जब मौके पर गया तो एक बंदा खड़ा था, उधर बंदा खड़ा था, साथ पटवारी भी था, पुलिस वाले भी थे। मैंने उनको कहा कि आप किस लिए आए हैं? उसने कहा कि इधर मैंने 10 मरले जगह ली है। मैंने कहा किसने ली है? अगर किसी से ली है आपने तो ठीक है, आप बताएं, उस बंदे को ले आए, आपकी जगह है तो ठीक है, मैं तो हाज़िर हूँ। हमारी तो ये मरूसी मालक है, हम आवाज़ से आज ये जगह है हमारी, और इधर इस जगह पे जो है 5 कनाल का मालिक मैं और 6 कनाल मेरे वालिद साहब के नाम पे है। 11 कनाल जगह तकरीबन बनती है, कुछ कम पेश जो हमारे। मैंने पटवारी साहब को कहा कि आप चेक करें जी, इस बंदे ने जो दरख्वास्त दी है उसका मौक़िफ़ सुने पहले, मुझे ये जानता है। उसने कहा मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता, तुम दरख्वास्त देते हो कि मलिक जहांगीर मुझे उधर जगह पे नहीं छोड़ता, या उधर मैं जाता हूँ, मेरा उधर लाखों रुपये खर्चा हुआ है, मटेरियल लगा। मैंने पटवारी साहब को कहा कि भाई इधर आप चेक करें, कोई मटेरियल लगा हुआ है, कोई इसका कब्ज़ा है या कोई इसने दीवार लगाई हुई है तो ठीक है, फिर भी ये इसकी चीज़ है। उसने पटवारी साहब ने कहा कि इधर तो कुछ भी नहीं है। पटवारी साहब को मैंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट में लिखें कि इधर गंदम काश्त है या नहीं है, आप देखें, अगर जो जायज़ रिपोर्ट अगर मेरे ख़िलाफ़ आती है ख़िलाफ़ लिखें। पुलिस वाले भी खड़े थे। मैंने कहा नवाज़ खान मुझे झूठ नहीं आता, अगर इसकी जगह है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, इसने जिससे लिए अगर यही जगह इसकी बनती है कि मालिक को ले आए, ये जगह ले। लेकिन पटवारी साहब ने रिपोर्ट में, जब दूसरे दिन मैंने पटवारी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट भेज दी है। मैंने कहा उसकी कापी मैंने पटवारी साहब से रिपोर्ट की कापी ली, उसमें उन्होंने जो लीगल प्रोसीजर है वो लिखा है कि भाई गंदम काश्त हुई है और 6 कनाल मेरे वालिद साहब के नाम पे है और 5 कनाल मेरे ना 11 और 60 कनाल में से 10 मरले उस बंदे ने लिए है और ये नहीं पता कि किससे लिए। उसने किसी से, आजकल रवाज है मनसरा में अक्सर कब्ज़ा ग्रुप लोग हैं जो कि भाई लाख रुपए की 50,000 की जो जगह गलियों में या सड़कों में जाती है, 18 मरले का इंतकाल लोग देते हैं और 2 मरले बच जाती है। जो लोग 2 मरले करके 10 मरले बचती है और रास्ते वाली ज़मीन आगे फ़रोख्त कर देते हैं और किसी की ज़मीन इज़्ज़तदार आदमी के जाके कब्ज़ा करते हैं। इधर ये मनसरा में मशहूर है ये जगह ये बात कब्ज़ा ग्रुप और सब अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं कौन कब्ज़ा ग्रुप है और कौन नहीं है। जब रिपोर्ट आई तो मुझे नवाज़ ईसाई से मैंने रब्ता किया, मैंने कहा जी भाई पटवारी की रिपोर्ट आ गई है। मुझे कहता है शाम को कि भाई हमें उसका फ़ोन आ गया है मुश्ताक गनी का कि उसने कहा है पर्चा दो। मैंने कहा यार मुश्ताक गनी की ज़मीन है इधर, मुश्ताक गनी तो एक अच्छा आदमी है, वो स्पीकर है, वो मैंने MPA मुंतखब होकर स्पीकर बनाए, वो तो एक काम नहीं कर सकता कि वो कब्ज़ा नहीं करा सकता मेरे से। उसने कहा नहीं जी हमें हुक्म है कि इसको उठाओ और इस पर पर्चा कर, उठा के पर्चा दो। मैंने कहा यार उठा के पर्चा किस तरह दो, मेरे ख़िलाफ़ मेरी जगह भी अपनी है सब कुछ। तो मैं इधर से गया अपने वकील साहब से, उनसे मशवरा किया कि भाई इस पे क्या बात है। उन्होंने कहा कि तुम हाई कोर्ट रेट करो। मैं शायद मोहम्मद ख़ान जो मेरे वकील हैं उनसे मैंने रेट तब, अच्छा उसके बाद 2 दिन बाद जुमे वाला दिन है, मैं इस्लामाबाद में था तो मुझे इसका फ़ोन आता है, सेक्रेटरी मेरे को फ़ोन आता है कि भाई तुम इस तरह करो, वो बंदे आए हुए हैं, आप थाने में आ जाएँ, हम जिरगा करते हैं। मैंने अपने भाई को बोला छोटे को कि भाई तुम चले जाओ, ठीक है, अगर बंदे बैठे उनके साथ बैठो कि भाई उनके मौक़िफ़ तो सुनो क्या कहते हैं। मेरा भाई तौसीफ़ जो ये मेरे साथ बैठा है, ये और सेक्रेटरी मेरा दोनों गए तो टाउनशिप चौकी में गए तो उधर नवाज़ ईसाई कहता है कि तुम अनस नाम एक सिपाही था, उसको कहता है कि इसे ले आओ हम नीचे अस्पताल में। जब अस्पताल में गए तो उधर से सिटी थाने आ जाओ। सिटी थाने जब गए तो उधर से बुखारी साहब है चौपुर था, तो उसने कहा कि इसको लाकअप में कर दो, लाकअप में किया। तो मुझे भाई ने फ़ोन किया, उसने किया सेक्रेटरी ने, कैसे लाकअप में कर। मैंने कहा इनको छोड़ दो, इनको को पर्चा दो उस पर। आधा घंटा गुजरा कि इन्होंने कहा कि भाई इसे हम नहीं रखते, दूसरी कोई दरख्वास्त है वैसे ही कि भाई उस दरख्वास्त से पहले ही हमारा केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है, तो ये ब्लैकमेलिंग
और अंदर करके हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे। फिर उन्होंने आधे घंटे बाद भाई मैंने को हस्बे बेजा में रखा है, आधा घंटा या घंटा, उसके बाद उसे छोड़ा है। उसे जब छोड़ा है तो मुझे गुस्सा आया, मेरे भाई को इन्होंने अंदर किया तो फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा जो साहब भी जानता है मुझे, मैं कौन हूँ, इधर ईसाई साहब भी जानता है कि मैंने किस पर कब्ज़ा किया है, इनके साथ तावन भी करता हूँ हर काम में, जो भी कहते हैं। परवली में पुलिस के साथ हमारा तलक है, सियासी काम भी हमारा, कि किसी का काम आ जाता है, उनकी इज़्ज़त इसलिए करते हैं कि हम जब सुकून से रहते हैं इस माशरे में, इस पुलिस की वजह से रहते हैं, क्योंकि पुलिस हमारी नौकर है, पुलिस हमारी ड्यूटी करती है, असूली बात ये है। तो हम इनके साथ वैसे भी प्रवली है। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अब तो ये गैर कानूनी है। फिर मैं अपने वकील साहब के वही रेट लगाई, उसमें जो है 11 तारीख को हमने रेट की है, उसमें 14 तारीख है, 16 तारीख जो मंगल वाला दिन है उसको तारीख है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट में रेट दायर किया, उन्होंने इनको नोटिस किया है। नोटिस किया है तो आज की तारीख है, आज 11 तारीख में जब घर में नहीं था, मुझे फ़ोन आया घर से कि भाई नीचे पुलिस वाले आए हुए हैं और ज़मीन पर कब्ज़ा करा रहे हैं। 4 पुलिस वाले थे बिना नफरी, और 7 एक 2 उनके आदमी और सेवल में थे, एक सुजुकी गाड़ी थी। मैंने छोटे भाई को बोला, मैंने कहा जाओ यार देखो तो सही ये क्या मामला है, हाई कोर्ट में हमने रेट भी की है, इनको नोटिस भी आया है, तो फिर भी पुलिस वाले आके कब्ज़ा कराते हैं। जब वो मौके पर गया तो उसे कहते हैं कि हमें DPO साहब ने कहा है कि भाई इनको कब्ज़ा करके दो। मैंने कहा DPO साहब ज़मीन के कब्ज़े करके देता है तो फिर सबको ये ज़मीन का कब्ज़ा ग्रुप DPO साहब है, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। DPO साहब तो वक्त का हाकम है, क्योंकि जो DPO साहब होता है वो सबके लिए बराबर होता है। वो अमीर गरीब छोटा जो बंदा भी है जिसको अदालत सज़ा नहीं देती, क्रिमिनल भी है तो उसके लिए वो बराबर है। और क्रिमिनल तब बंदा साबित होता है अदालत उसे सज़ा देती है। आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है शहबाज शरीफ, उसका कितने केस चल रहे हैं, वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। तो इमरान खान है, वो दूसरे सब पर केस चल रहे हैं, उनको सज़ा तो नहीं, जिसको सज़ा होती है किसी केस में वो मुजरिम बनता है। तो मैंने कहा DPO साहब का अगर कब्जा करा के, मैंने छोटे भाई को इनकी बाकायदा मूवी बनाओ, तुम मूवी बनाओ कि ये हाई कोर्ट को नहीं मानते। ये कहते हैं हम हाई कोर्ट को नहीं मानते, क्योंकि हाई कोर्ट में रेट की हुई है। ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं अपील करता हूँ कि आपकी रेट को इन्होंने नहीं माना, आपके नोटिस को इन्होंने कुछ नहीं समझा। उन्होंने कहा रद्दी का टुकड़ा है, हम हाई कोर्ट को नहीं मानते, हमारा DPO आ गए, हमारा DSP आ गए, उन्होंने कहा जाओ इस बंदे को कब्जा करके दो। और इसमें जब आज इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की है, अगर उधर कुछ मसला भी हो जाता, कोई हमें मार देता, मेरे भाई को मार देता, मैं नहीं था, उनके पास बामसला थे या नहीं थे, असला इनके साथ गाड़ी भी है, अगर कोई बंदा मारा जाता उसका ज़िम्मेवार DSP हेडक्वार्टर SHO मनसेरा नवाज़ एसाई ख़ास करके मैं कहता हूँ, नवाज़ जो एसाई और DSP हेडक्वार्टर हैं, ये दोनों होते, ये दोनों जो है ये गैर कानूनी काम। और DSP ये तो लोकल बंदा लगा हुआ है, लोकल इधर का लगा हुआ है, मनसेरा का, लग ही नहीं सकता इधर, ला के मुताबिक इधर ये लग नहीं सकता लोकल बंदा, क्योंकि इधर का रहने वाला है। और ये काम करवाता है लोगों से पैसे लेके। अगर वो बात मैं अगर इसके सामने लाऊं, जो इनके साथ हम वो किसी की ज़ात पे नहीं जाते, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, वो एक शरीफ बंदा था या ना, वो पैसे भी लेता है, साथ हम तावन करते हैं। हम परवली में हम ये नहीं कहते कि हम इनके साथ पुलिस के साथ ये करते हैं, हम इसलिए करते हैं, हम सियासी लोग हैं, हम लोगों की काम होते हैं, कोई मसला होता है, इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, इनके पास इतना फंड नहीं होता, हम परवली में तलक में इनसे हर काम करते हैं। लेकिन मेरे पास हर चीज़ का सबूत और प्रूफ मौजूद है। मैं अगर हर बात बताना चाहूँ इनके कि भाई ये पैसे कैसे लेते हैं, कैसे नहीं लेते, लेकिन मैं किसी की ज़ात पर फिर नहीं जाता कि भाई ये कल ये कहेंगे कि भाई मैं खुद, मेरे पास है प्रूफ है DSP हेडक्वार्टर का, इस नवाज़ एसाई का, हर किस्म का प्रूफ है। ये लोगों से पैसे ले के कब्ज़ा करवाते हैं ज़मीन पर, ये नाजायज़। और मैं DIG हज़ारा और IG के PK से अपील करता हूँ कि खुदारा इनको ऐसी जो लोग पुलिस में हैं ये बदनामी का बास हैं, और ये इनको नोटिस लें इस बात पे। अगर मेरी गलती साबित हो जाए, पटवारी की रिपोर्ट, या मैं हर जुर्म देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी गलती नहीं है, ये हाई कोर्ट की रेट मेरे पास है, ये अदालत को, हाई कोर्ट को अगर नहीं मानते, ये अपना मैं आपको मीडिया को दिखाता हूँ, ये रेट में 14 तारीख है, नोटिस है DPO मनसेरा, DSP मनसेरा, SHO मनसेरा, SI नवाज़, इसको नोटिस आया हुआ है। और इन्हें हाई कोर्ट का नोटिस नहीं, इन्होंने कहा, DPO ने कहा, हमें मुश्ताक गनी ने कहा है, उसने कहा है कि जाओ भाई इन पे पर्चा दो, इनको कब्जा करके दो ज़मीन का। हाँ, अगर उस बंदे की ज़मीन जिससे ली है जाए ना, उससे लेना, 10 मरले हवाल है कि ये हमारी इज़्ज़तदार लोगों की ज़मीन पर अगर कब्जा कराएं। तो फिर इधर DPO मनसेरा रहा है, सजाद खान एक अच्छा बंदा था,
और उसने मनसेरा में बड़े बड़े लोगों को नत डाली है। कब्ज़ा ग्रुप को वो अच्छी तरह जानता है। KPK पुलिस में ऐसा बंदा मैंने आज तक सजाद खान से ऐसा अफसर नहीं देखा। मैं इधर ही था, मैं उस वक्त में इधर था। अगर मेरे पे कोई केस होता, मेरे पे मेरा सबका रिकॉर्ड देखें, मेरे बाप दादा की ज़मीन, मेरे नाम पर ज़मीन देखें, पटवाखाना चेक करें, अगर मेरे नाम पर जितनी ज़मीन है उतना कब्ज़ा भी मेरे पास नहीं है। मुझे ये कब्ज़ा क्यों नहीं लेके देते? मेरी ज़मीन लोगों ने दबाई हुई है। उल्टा मैं इधर जो नहीं इधर ज़मीन में आ जाता है। कोई 10 मरले कब्ज़ा कागज़ लेके, कोई 5 मरले कागज़ा लेके। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, अपनी इज़्ज़त संभालना जानते हैं। हम ये कहते हैं खूनरेज़ी न हो, कोई गलत काम हमसे न हो, लेकिन माई ज़मीन जो है ना, माँ कहते हैं इसे। अगर रान जान ज़मीन पे बंदा ना मार जाए ना, मैं ये कहता हूँ अगर पुलिस ये वर्दी के ज़ोर पर ये कब्ज़ा करा के देती है तो ये वर्दी निकाल के, अगर बहुत कमज़ोर बंदा भी हो ना, ये वैसे उनके साथ आ जाएं तो मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ, ये आएँ, ज़मीन मेरी बाप दादा की है, ये ले दें तो मैं इनको खुदा की कसम मैं अकेला इधर बैठूंगा। कोई बंदा भी मनसेरे में अगर कब्ज़ा ग्रुप, मैं किसी कब्ज़ा ग्रुप को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता। मैं एक शरीफ बंदा हूँ, इज़्ज़तदार बंदा हूँ, सबका काउंसलर भी हूँ। इस दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ा है, 400 वोट मेरा है और मैंने 400 लोगों की नुमाइंदगी की है। इधर मेरे गाँव में कोई गलत काम में नहीं मानता ये कब्ज़ा ग्रुप, इसलिए ये मेरे ख़िलाफ़ सियासी बिना पर ये केस बना रहे हैं और इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और दोबारा मैं DIG हज़ारा, IG KPK उनसे और चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे अपील करता हूं कि इन्होंने आपका हुक्म नहीं माना, इन्होंने अदालत का, हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना। इनसे अपील करता हूं, खुदारा हमें इससे बचाएं। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हम शराफत में रहना चाहते हैं और शराफत में रहना दें। हमें मजबूर न करें कि भाई एक पुलिस अच्छा महकमा है। KPK का इमरान खान कहता था KPK पुलिस बहुत अच्छी है। मैं नहीं कहता पुलिस का अच्छी बुरी है, पुलिस अच्छी है, लेकिन चंद जो काली भेड़ियाँ हैं पुलिस में, ये जो है ये काम करवा रहे हैं, इन पर खुदारा नोटिस लें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मेरा हक है और मैं करता रहूँगा। और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और साबका DPO मनसेरा जो रह गए उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ इधर इब्तिदाद में इनको देखें। ये DPO मनसेरा जो आ जाए, इनको तो नहीं पता ना, ये लोग जाके उनको गलत बयानी करते हैं और हमारे खिलाफ वर्गलाते हैं। मुझे नहीं पता DPO ने भेजा है या नहीं भेजा, मैंने उनके खिलाफ नहीं किया था, लेकिन DSP हेडक्वार्टर और नवाज SI जो हैं ये मिले हुए हैं, इन्होंने बंदे से पैसे लिए हैं या नहीं लिए। खुदारा मुझे इंसाफ दिलाएं, मैं अपील करता हूँ सबसे, बस यही मेरी गुजारिश है कि हमें मजबूर न करें। हम अगर ये ना होगा ना इंसाफ, हाई कोर्ट पे मेरी 14 तारीख है, इंशाल्लाह मैं उधर भी जाऊँगा, मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दे रहा हूँ। जो वीडियो है वो आप बाकायदा लगाएं पुलिस की, उसमें मेरी गलती साबित हो तो मैं जिधर तक गया मैं इंशाल्लाह जाऊँगा इनके खिलाफ और आवाज़ उठाऊँगा, रोड पर आऊँगा, एहतजाज करूँगा। जो मेरा हक है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता, एहतजाज तो मेरा हक है। हम किसी को मार नहीं सकते, मार सकते हैं अपनी इज़्ज़त की खातिर। अगर कानून, सिविल कोर्ट, दीवानी, ये केस जो है ना ये फौजदारी में आता भी नहीं है। ये अगर उनकी जगह इधर है तो सिविल कोर्ट में जाएं, तकसीम में जाएं उधर ना, तकसीम में जाएं, जिस बंदे से लिए उसे लेके आएँ कि भाई ये जगह दी है, कोई मालिक है। ये नहीं बंदा उठ के आ गया भाई मैं 11 साल पहले ली है, 10 साल पहले, ओ भाई 10 साल पहले किससे ली है? कोई बंदा तो सामने आए। वैसे ही पुलिस आ गई, पुलिस अगर कब्जा कराने लग गई, यही काम कर पुलिस करा तो इधर मनसेरा, लाहौर और कराची बन जाएगा। कराची में तो हम सुनते थे कि भाई पुलिस पैसे लेके बंदे मरवाती है, लाहौर में ये सुना करते थे आबद बाग सर कई लोग, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया है कि इधर भी पुलिस इस बात पर अगर यही हालात रहा तो आगे ये भी कराची और लाहौर बनेगा। ये जो सियासी है जिसका नाम इन्होंने लिया है मुश्ताक गनी या दूसरा, उससे भी मैं पूछता हूँ कि भाई, उससे भी मैं पूछूंगा, उसके खिलाफ भी मैं जाऊँगा कि भाई तुमने मुझे, बस इस पुलिस ने मुझे, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन्होंने फ़ोन पर कहा है उसका, मुश्ताक गनी का और DPO मनसेरा का, कि भाई इन्होंने कहा है जाकर कब्ज़ा कराओ। मेरे पास आज चीज़ का सबूत और प्रूफ मौजूद है जो मैं इंशाअल्लाह अदालत में, हाई कोर्ट में 16 तारीख पेश करूँगा इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है हाई कोर्ट से कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सब लोग एक जैसे नहीं है, मैं सारी पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन चंद जो पुलिस में काली भेड़ियाँ हैं इनके ख़िलाफ़ हूँ और मैं इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहूँगा आखिरी दम तक, मरदे दम तक, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में ही है। क्योंकि हमारे सहाबा कराम से हम उनकी खाक के बराबर नहीं हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब जो है रात को जागते थे, खलीफा था, वक़्त का हाकिम है, DPO वक़्त का हाकिम होता है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। ये नहीं फलाने को उठा के ले आओ, उसको उठाओ, कहते हैं कि भाई जाके हम उसके आगे पालिश करेंगे जूती, जाके इस बंदे को उठा के अपनी बले ये कब्ज़ा ग्रुप बांध लिया। DPO को तो नहीं पता नया आया हुआ है, उस DPO के आगे अपनी जूते उसके पालिश कर रहे हैं, उसके आगे अपनी ये कर रहे हैं कि हमें पक्का हो जाए, हम इधर हमने ये बंदा उठा लिया, उसको क्या पता बेचारे को, तो उधर से आया है, उसको पता ही नहीं ये बंदा कौन है।
ये लोग गलत करते हैं, गाइड करते हैं उसको। ये मकामी लोग हैं इधर के, ये डीएसपी हेडक्वार्टर इधर का मकामी है, इसको तो रहना ही नहीं चाहिए। और मैं अपील करता हूँ, बस यही अपील है कि खुदा राम इंसाफ लाया जाए। वस्सलाम।